Hello friends, how are you? I am fine. I hope you also fine. So guys, हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट ख़त्म हो चुका है. ठीक है, टॉपिक 3 जो था ख़त्म हो चुका है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी होती हैं. ठीक है, क्या होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज. भारत जैसे लोकतंत्र देश में बहुत सारी पार्टी हैं. ठीक है, बहुत सारे दल हैं. उन्हीं के बारे में सारा जो टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज. तो आज हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं. थोड़ा स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. ओके गाइस, तो देखिए, राजनीतिक दल वे स्वैच्छिक संगठन है. यानी कि राजनीतिक दल जो पार्टीज होती हैं वो एक स्वैच्छिक संगठन यानी कि अपनी मर्जी से बनाए जाते हैं तथा लोगों के वे संगठित समूह हैं जिसमें लोग एक ग्रुप में होते हैं. ठीक है, समूह में होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं. यानी कि उनकी जो विचारधारा होती है वो एक ही होती है. ठीक है, अलग अलग विचारधारा के नहीं होते हैं. ठीक है, जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने ग्रुप बना लिया, संगठन बनाया तो अपनी मर्जी से कार्य करेंगे. नहीं, अगर इन्हें ग्रुप या दल कोई पार्टी भी बनाई है तो वो संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के हक में रह के कार्य करेंगे. ठीक है, अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जो ये राजनीतिक दल होते हैं क्या करते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग ही चलते हैं. ठीक है, और संविधान के अकॉर्डिंग चलने के बाद ही राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करती है. यानी कि किसमें, पॉलिटिक्स में आने की कोशिश करते हैं. कौन, ये स्वैच्छिक संगठन या फिर संगठित समूह जो होते हैं, जो दल होते हैं. ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं. आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में 4 प्रकार के राजनीतिक दल हैं. प्रेजेंट में जो है लोकतांत्रिक देश में, भारत में कितने दल हैं, 4 प्रकार के दल हैं. हम उनको डिस्कशन कर लेते हैं कौन कौन से हैं. ठीक है, पहला है प्रतिक्रियावादी दल. कौन सा है प्रतिक्रियावादी दल, होता क्या है पहले हम पढ़ लेते हैं. जो पुरानी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं से चिपके रहते हैं. भाई जो प्रतिक्रिया वाले दल होते हैं वो क्या करेंगे, वो पुरानी जो जितनी धारणाएं हैं ना, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संस्थाओं से चिपके रहते हैं. वो उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते. ठीक है, पहले की जो संस्थाएं हैं पुरानी. रूढ़िवादी दल, रूढ़िवादी जो यथास्थिति में विश्वास करते हैं. भाई ये कोई चेंजेस नहीं चाहते. ठीक है, ये क्या है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, अभी जैसा प्रेजेंट में चल रहा है ऐसा चलने दो. ये कोई बदलाव नहीं चाहते हैं. ठीक है, और ना ही ये पुरानी परंपरा से जुड़ा रहना चाहते हैं. जो प्रेजेंट में चल रहा है चलने दो, जैसी स्थिति चल रही है. ठीक है, वो होते हैं रूढ़िवादी दल. आ गया उदारवादी दल. उदारवादी दल क्या है, और जिनका लक्ष्य विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना होता है. जो भाई उदारवादी दल होते हैं ये क्या करते हैं, जो विद्यमान संस्थाओं में, ठीक है, इनका लक्ष्य क्या होगा, विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना. यानी कि जो अभी संस्थाएं हैं, ठीक है, जो नीतियां हैं उनमें चेंज करना, सुधार करना चाहते हैं ये लोग भी. जो कौन होते हैं, उदारवादी दल होते हैं. आगे है सुधारवादी दल, जिनका उद्देश्य विद्यमान व्यवस्था को हटाया जाए. यानी कि जो अब है ना, जो व्यवस्था अब चल रही है, जैसी नीतियां, उन सबको हटा दिया जाए और उनकी जगह नई व्यवस्था स्थापित कर दी जाए. ये सब कुछ नया नया चाहते हैं, पुराने ने कुछ भी नहीं चाहिए. ठीक है, ये ऐसी विचारधारा के लोग हैं. आगे देखिए, हमने आगे में पढ़ लेते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं. राजनीतिक दल जैसे कि प्रतिक्रियावादी दल, रूढ़िवादी दल, उदारवादी दल और सुधारवादी दल. ओके फ्रेंड्स, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. ओके, वेट. ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. सो हम राजनीतिक दल पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, उसमें हमने राजनीतिक दल के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं हम. ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे. चलिए थोड़ा सा आगे. राजनीतिक दल हमने क्या पढ़ लिया था, राजनीतिक दल के प्रकार पढ़ लिए थे. ठीक है, राजनीतिक दल होता क्या है वो पढ़ लिए थे. कौन कौन से होते हैं राजनीतिक दल, हमने पढ़े थे कि सुधारवादी दल, रूढ़िवादी दल, उदारवादी दल, प्रतिक्रियावादी दल. ये दल हमने पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. राजनीतिक दल का उनकी विचारधारा के आधार पर वर्गीकृत करते हुए राजनीतिक वैज्ञानिकों ने, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको क्या किया है, उनको विचारधारा के आधार पर वर्गीकृत कर दिया कि भाई जैसे जिसकी विचारधारा है वो उसी से संबंधित है. जैसे वैज्ञानिकों ने सुधारवादी दलों को बाईं
और, यानी कि जो सुधारवादी दल है उसको कहाँ रखा है, बाईं ओर रखा है। लेफ्टिस्ट बोलते हैं तो राइटिस्ट लेफ्टिस्ट यही होते हैं, ठीक है। सुधारवादी दल को बाईं ओर और उदारवादी दलों को क्या रखा है, मध्य में रखा है, मिडल में रखा है, तथा प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी दोनों दलों को दाएं ओर रखा है, ठीक है। दूसरे शब्दों में इन्हें वाम दल यानी कि जो बाईं ओर है, ठीक है, बाईं ओर है, यानी सुधारवादी जो है उनको वाम दल या वामपंथी भी बोलते हैं, बाईं ओर। और केंद्रीय दल मध्य में है, और दक्षिणपंथी किसे बोलते हैं, दाईं ओर जो है। दाईं ओर कौन, मतलब कि रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी दल, ठीक है, उनको दक्षिणपंथी और बोलते हैं। लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, दक्षिणपंथी, वामपंथी तो वही होते हैं, जो वामपंथी होते हैं वो बाईं ओर, यानी कि जो कौन से हैं, सुधारवादी दल है, वो कौन से हैं, वो है वामपंथी दल, और दक्षिणपंथी कौन है, प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी दल। आगे हम पढ़ लेते हैं, भारत में सीपीआई तथा सीपीएम वाम दलों के उदाहरण हैं, ठीक है। वाम दलों के उदाहरण कौन कौन से हैं, कि भाई ये वाम दल है, यानी कि सुधारवादी दल, सीपीआई और सीपीएम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह, ठीक है। ये कांग्रेस वामपंथी तथा भाजपा दक्षिणपंथी दल के उदाहरण हैं, ठीक है। कांग्रेस जो है वामपंथी और भाजपा दक्षिणपंथी है। तो आगे यानी भाजपा ऐसा है ना, वो परंपरावाद से जुड़ी है, जो बीजेपी है, ठीक है, वो पहले की चीजों से ज्यादा जुड़ी हुई है, तो वो क्यों है, दक्षिणपंथी है। विश्व में तीन तरह की दलीय व्यवस्था है, जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है। कौन कौन सी दलीय व्यवस्था है, पढ़ लेते हैं अभी इसको, ठीक है गाइस। तो पहला एक दलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था क्या होती है, एक दल व्यवस्था में केवल सत्तारूढ़ दल होता है, यानी कि सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल की क्या होती है, व्यवस्था नहीं होती। यानी कि क्या होगा भाई, जिसकी सरकार बनेगी वही दल है, ना कोई विरोधी दल होगा ना कोई, सिर्फ वही होगा सत्तारूढ़ दल जो पार्टी जीती है, ठीक है। जैसे कि रूस में एक ही दल है, यूरोप के जितने राष्ट्र हैं सब में तुम्हें एक पार्टी मिल जाएगी, और पार्टी वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। जनता मजबूर है कि उसी पार्टी को वोट देना पड़ेगा, चाहे वो अच्छी सरकार है चाहे वो बेकार सरकार है, कैसी भी सरकार है उसी को वोट देना पड़ेगा, क्योंकि एक ही पार्टी है वहाँ पे, ठीक है। आगे हम पढ़ लेते हैं द्विदलीय, यानी कि जहाँ दो दल है, दो दल व्यवस्था जिसमें दो दल विद्यमान होते हैं, यानी कि दो दल होते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा नहीं होता, सिर्फ दो दल, या तो इसको वोट दो या इसको वोट दो, बस दो ऑप्शन है। जैसे कि अमेरिका में सिर्फ दो पार्टियां, ब्रिटेन में सिर्फ दो पार्टियां हैं, ठीक है। आगे हम इनकी पार्टियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि बहुदलीय क्या होता है, एक दल, जहाँ एक दल होता है, दो दल, जहाँ दो दल होते हैं, बहुदलीय होता है जहाँ दो से ज्यादा दल होते हैं, जिसमें दो से अधिक दल, वह बहुदलीय है। यानी जो दो से अधिक दल होते हैं, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा। जैसे कि भारत, इंडिया में तो पूछो ही मत कितनी पार्टीज हैं, ठीक है, बहुत सारी पार्टीज हैं, और एक बहुत अच्छा उदाहरण है भारत इसका, ठीक है। ओके गाइस, सो हम जो अपना नेक्स्ट, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, देखिए आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।